देखो कल कंप्लीट हो गया था हमारे पास में 44 क्वेश्चनों तक कंप्लीट। आगे हम देखते हैं अगले प्रकार में। हमारे पास में क्या है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में कुछ ना कुछ लिखा होता है। जैसे अगर बात की जाए एक प्रश्न सिंपल सा 36 वस्तुओं का 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। के बराबर है तो लाभ का प्रतिशत बताओ। लाभ का प्रतिशत बताओ। देखो पहले पर्सन का मतलब हमारे को समझना है कि यहाँ पर जो पर्सन लिखा है इसका मतलब 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? खरीदना। क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? खरीदना। यानी आप 36 वस्तुएं जितने में खरीदते हुए सीपी कॉस्ट है वो बराबर है 30 वस्तुओं के एसपी के, यानी उसकी बेचने की प्राइस। क्या यही बोला इसमें भाई? 36 वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 30 जो अपने पास सब वस्तुएं हैं उनके सेलिंग प्राइस यानी एसपी के बराबर है। मान के चलो कि आप बाजार से 36 वस्तु खरीद के लेके आते हो, उसके कुछ पैसे आपने दिए होंगे, आप लाके उनको बेचते हो, तो जब तक 30 वस्तु बेच देते हो तब तक आपके पास में कितने पैसे आ जाते हैं? जितने में आपने 36 खरीद के लाए उतने। इसका मतलब यही तो है भाई 36 वस्तु आपने जितने में खरीदी उतने में आपने कितनी वस्तु बेच दी? 30। तो क्या अब आपके पास में कितनी वस्तु बची? 6। उस 6 का तो लाभ होना है भाई। जो वस्तु बची 6 उसका क्या होना है? तो 6 वस्तुएं तो आपके पास फायदे बनी रही। तो 6 वस्तुएं जितने में आप बेचोगे उतना आपका क्या होगा? लाभ होगा। तभी तो इसने लाभ का प्रतिशत दिया है। तो पहली बात तो ध्यान रखोगे यहाँ पे कि अगर सीपी ज्यादा होती है और एसपी कम होती है वस्तुओं के कंपेयर में तो हमारे को लाभ होता है। अगर ये कम हो और ये ज्यादा हो तो हमारे को हानि होती है। तो हमारे को कितनी वस्तुओं का लाभ हुआ है? 6 वस्तुओं का लाभ हुआ है। कितनी वस्तुओं के ऊपर? अच्छा, हम लाभ या हानि का प्रतिशत किस पे निकालते थे? क्रय मूल्य। लेकिन यहाँ किस पे निकालना है? विक्रय मूल्य। तो 6 वस्तुओं का लाभ हुआ है 30 वस्तुओं पे, गुना कितना हो जाएगा? 0 से 3 एकम 3 दूनी कितना हो गया? 20%। यानी आप 36 वस्तुएं जितने में खरीद के लाए अगर उतने में 30 वस्तु बेच देते हो तो आपको कितने परसेंट का लाभ होता है? 20% का लाभ होता है। निकाल सकते हैं? लिखो इसको। क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ का प्रतिशत बताओ। 20% लाभ का। सिंपल वैसा ही है। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ का प्रतिशत बताओ। तो ये कम है ये ज्यादा है तो 3 का लाभ हो गया। 3 का लाभ कितने के ऊपर हुआ है? 15 के ऊपर। और गुणा कितना हो जाएगा? 100। एक बार और ये 5 बार, ये 5 बार काटा तो कितना हो गया? 20 बार। तो इसका आंसर भी कितना आया? 20%। लिखो जल्दी से।
ठीक है, आंसर लिख लिया। आंसर लिखना सीधा किसी को लिखना नहीं। देखो प्रश्न नंबर 3, 15 पेजों का क्रय मूल्य 20 पेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि का प्रतिशत बताओ। हानि का प्रतिशत बताओ। 25%। कितना आएगा? 25% आएगा। कैसे आएगा समझ में आ गया होगा कि अगली बार ये ज्यादा है तो कितना है, 5 ज्यादा है 20 और गुणा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये एक बार ये 4 बार, 4 से काटेंगे इसको कितना आ गया, यानी इसको कितने की हानि होगी 25% की। लिखो आंसर। अगला क्वेश्चन लिखे। देखो एक व्यक्ति 1 रुपए में 5 पेंसिल की दर से खरीदता है और 1 रुपए में 3 की दर से बेचता है, तो लाभ का प्रतिशत बताओ। तो लाभ का प्रतिशत बताओ। 1 रुपए में कितनी पेंसिल खरीदता है और 1 रुपए में कितनी बेचता है, तो उसका क्या बताना है, लाभ का प्रतिशत। तो 1 रुपए की बात होगी तो या 5 पेंसिल खरीदा उतने में 3 पेंसिल बेच दी, बात तो होगी ना। तो 2 पेंसिल का लाभ होता है कितनी पेंसिल के ऊपर, गुणा कितना 100 हो जाएगा। तो 200 में किसका भाग देंगे 3 का, कितना रहेगा 4 होने में 3, 4 होने में 3। या आंसर लिखो भाई। 1 रुपए में कितनी खरीदी हमने 5 खरीदी। 1 रुपए में 5 खरीदी। अच्छा 1 रुपए में कितनी बेची 3। तो ये मूल्य तो 1 रुपए है, तो 5 जितने में खरीदी उतने में 3 बेच दी, तो 2 वस्तु का लाभ हुआ। 2 वस्तु का लाभ हुआ 3 के ऊपर गुणा 100। वैसे तो किया मैंने, जैसे वहां पे तो पैसे लिखे नहीं उसने, 15 पेजों का क्रय मूल्य 20 पेजों के बराबर है, तो वैसे 5 का मूल्य किसके बराबर है 3 के बराबर है। क्या आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे। देखो अगला प्रकार, ₹5 में 6 वस्तुएं खरीद कर 6 रुपए में 5 वस्तुएं बेची गई, तो लाभ का प्रतिशत बताओ। तो लाभ का प्रतिशत
बताओ, देखो 5 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी है और 6 रुपए में कितनी बेची है। तो यहाँ पर क्या बताना है, क्या हमारे पास में यहाँ पे 2 बातें हो गई, तो हम इसको की बार निकालेंगे। पहले वाले के अंदर तो होगा नहीं, क्योंकि पहले वाले में तो केवल ये मानना था कि जैसे 15 बेचों का मूल्य 20 के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हमने सीधा सिंपल निकाल दिया। लेकिन अब लाभ का प्रतिशत ऐसे निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे कि निकालने के 2 तरीके होते हैं, और मैं बात करते हैं पहले तरीके की। पहला तरीका बिल्कुल सिंपल सा रहेगा कि आप क्या करोगे, 5 रुपए में 6 खरीद रहे हो, तो क्या एक वस्तु का आप यहाँ पे सीपी निकाल सकते हो क्या भाई? 5 रुपए में कितने खरीदे, 6। तो 5 में जैसे मैं 6 रुपए का भाग दूंगा तो क्या एक वस्तु का मूल्य निकल के आएगा, ये 5/6 रुपए में आपने खरीदी। और जैसे 6 रुपए में कितनी बेची, एक वस्तु का क्या मैं यहां से एस भी निकाल सकता हूं क्या? तो आपने 6 में कितनी बेची, 5 बेची। बोलो बात समझ में? क्या इसमें क्या पूछा है हमारे को, तो लाभ पूछा, तो एस पी ज्यादा और सीपी क्या होता है, तो मैं यहां से क्या निकाल सकता हूं, लाभ, यानी 6/5 में से माइनस कर सकता हूं 5/6। जैसे ही रहेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा क्या, एलसीएम कितना आएगा, तो ये तो हो गया 36 और ये कितना हो गया, क्या 36 और 25 कैसे लिखा समझ में आया? 36 में 30 में 5 का भाग दिया 6 बार, 6 को 6 से गुणा किया 36, माइनस का माइनस, 30 में 6 का भाग दिया 5 बार, 5 को 5 से गुणा किया तो 25। 36 में से 25 गए तो कितने बच गए, 11/30, कितना हो गया? तो उसको कितने रुपए का लाभ हुआ, कितने रुपए पर, एक वस्तु के ऊपर। तो लाभ का प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ हुआ 11/30 का, वस्तु का मूल्य था 5/6 और प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे क्या? जैसे ही 100 से गुणा करेंगे तो क्या नीचे वाले की उल्टी होकर गुणा हो जाएगी, 11/30 गुणा 6/, ये एक बार ही कितने बार गया, 6×5 30, और गुणा कितना है इधर 100 का 100 रहेगा क्या, ठीक है। ये तो बच गया ऊपर 11, नीचे 5 को 5 से गुणा किया कितना हो गया 25, गुणा कितना है 100, कितना हो गया 100, 25 से कम 25 और 25 चौके 100 और 11 चौके, यानी अगले को कितना परसेंटेज का लाभ हो गया। क्या किया मैंने, एक वस्तु का सीपी निकाल लिया, एक वस्तु का एसपी निकाल लिया, एसपी में से सीपी कर गया तो मेरे पास में क्या आ गया, लाभ आ गया। और लाभ आने के बाद में मैंने क्या किया, लाभ ऊपर लिख दिया, क्रय मूल्य नीचे लिख दिया, गुणा 100 करके मैंने परसेंटेज निकाली तो उत्तर कितना आया, 44% आया। बोलो इतना समझ में आया? पहले इसको देखो मैं शॉर्ट कट करते हैं। तो ये एक मेथड होता है जिसके अकॉर्डिंग हम आंसर निकाल सकते हैं। लिख लिया क्या, क्या इसको शॉर्टकट में देंगे,
तो ये तो था हमारे पास में एक तरीका मैथ के अकॉर्डिंग जिसमें हमने एसपी और सीपी निकाला और दोनों को घटा के लाभ निकाल के लाभ का प्रतिशत हमने निकाल लिया। अगर इतना ना करें अपन और शॉर्टकट में चले तो वो भी चीज संभव है। देखो कैसे, हमारे पास में जैसे मूल्य लिख रखे वैसा वैसा लिखिए। जैसे लिख रहा 5 रुपए में कितने खरीदे थे, 6 रुपए में कितने बेचे थे, कैसा कैसा लिख के हम इनको वजन गुणा करेंगे। 6 को 6 से गुणा किया तो और 5 को 5 से गुणा किया तो 25। इतना तो हर परसेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से हमारे को लाभ का प्रतिशत चाहिए तो हम हमेशा नीचे ये मूल्य नीचे लिखेंगे, ये वाला मूल्य हमेशा कहां लिखेंगे, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा किससे करते हैं, 100 से। और ऊपर हम दोनों को घटा कर लिखेंगे। 36 में से 25 ले तो कितने बच गए, 25 से कम 25 तो 25 के 100 तो 800 के, तो आंसर कितना आ गया, 44% आ गया। आंसर कितना आ गया, 44% है। कैसे आया कि हमारे पास में जो मूल्य थे वो मूल्य को ऐसा कैसा लिखो, 5 रुपए में कितने खरीदे, 6, 5 रुपए में कितने खरीदे, 6 रुपए में कितने बेचे, 5, ये लो 6 रुपए में कितने बेचे, 5। इनको क्रॉस में गुणा करो, 6 को 6 से गुणा किया तो 36, 5 को 5 से गुणा किया तो 25। इस वाले मूल्य के ऊपर आधार ये हमारे पास में होता है सीपी और ये होता है एसपी। इस वाले को क्या बोलते हैं, सीपी, और ये वाला क्या होता है, एसपी। तो हमारे पास में सीपी जो आया कितना आया, 25। तो लाभ या हानि हम सीपी पे तो निकालेंगे, तो 25 नीचे लिख दिया, दोनों का अंतराल ऊपर लिख दिया और गुणा कितना कर दिया, 100 कर दिया। ये हमारा एक मेथड होता है जिसके अकॉर्डिंग हम यहां पे जब इस प्रकार से आंसर निकाल सकते हैं। लिखो, शॉर्टकट लिख लो जल्दी से। चले आगे, देखो प्रश्न नंबर कौन सा था, 5, चलते 6 पे। 10 रुपए की 11 वस्तुएं खरीद कर 11 रुपए में 10 वस्तुएं बेची जाती है, बेची तो लाभ का प्रतिशत बताओ। निकाल सकते हैं क्या, बताओ आंसर कितना आएगा, 21%। 21% आएगा, कितना आएगा, 21%। 21% आएगा, बिल्कुल सिंपल सा है। ये 21% हमारे पास में आ जाएगा। लिखे वैसा नहीं, ये क्या हो गया, 10 11 11 10, इसको गुणा करेंगे 121, इसको गुणा करेंगे 100, ये 100 तो नीचे लिखेंगे, प्रतिशत निकालने के लिए 100 गुणा करना पड़ेगा, दोनों को घटाएंगे 21, 100 से 100 कट गया, उत्तर कितना आ गया, 21%। सही है। तो हमारे को पूरा डिटेल निकालने की जरूरत नहीं है, इस प्रश्न को हम कैसे भी निकाल सकते हैं। आगे चले क्या, उम्मीद है सभी का आंसर आया होगा। ये तो सिंपल सा बिल्कुल। देखो अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7। एक व्यक्ति 16 रुपए में 18 अंडे खरीद कर 20 रुपए में 22 अंडे बेचता है, तो
लाभ या हानि दोनों में से एक होगी का प्रतिशत बताओ। क्या पहले वाले प्रश्न में इस प्रश्न में अंतर है? क्या पहले वाले प्रश्न को पढ़ो एक बार वापस। 10 रुपए की 11 वस्तुएं खरीदकर 11 रुपए में 10 वस्तुएं बेची, यानी ए में बी खरीदा और बी में ए बेच दिया। दोनों समान मूल्य थे, केवल उल्टे तो थे। लेकिन इस वाले में क्या हुआ देखो, 16 रुपए में कितने खरीदे और 20 में कितने बेच दिए। क्या पूरे के पूरे आंकड़े अलग हो गए क्या? अरे पूरे के पूरे आंकड़े क्या हो गए? अलग हो गए। जब सारे आंकड़े अलग हो गए तो हम इसको एक बार पहले की तरह निकालते हैं, फिर इसको शॉर्टकट में चलेंगे। अच्छा, यहां पर हम क्या एक वस्तु या एक अंडे का हम सीपी निकाल सकते हैं क्या? अरे एक अंडा कितने रुपए में खरीदा ये निकाल सकते हैं क्या? एक अंडा कितने रुपए में खरीदा? 18 खरीदे 16 में, तो 16 में किसका भाग देंगे? बराबर। इसको काट देते हैं, ये 8 बार और ये कितने बार हो गया? 9 बार। 2 से काट दिया हमने, तो 8 बटे हुए 9 रुपए का एक अंडा खरीदा। हम एक अंडे का क्या निकालेंगे? एसपी। जैसे एक अंडे का एसपी तो 20 रुपए में कितने खरीदे? तो 20 बटा 22 लिखेंगे, यानी कितना हो गया? 10 बटे हुए 11 रुपए में एक अंडा बेचा। क्या मैं इन दोनों को घटाऊं तो मेरे पास में लाभ होगा या हानि होगी इसका पता चल जाएगा। तो मैं क्या एसपी में से सीपी घटाऊंगा तो क्या आएगा? लाभ, और सीपी में से एसपी घटाऊंगा तो, लेकिन ये पता हमारे को तब चलेगा जब एसपी में से सीपी घटाएंगे। अगर एसपी में से सीपी घटाएंगे तो अगर प्लस की संख्या आई तो लाभ और माइनस की आई तो हानि। इतना अपने को समझ जाना है। तो देखो मैं यहाँ पे लाभ या हानि निकाल रहा हूँ, तो मैं मान के चलो लाभ निकाल रहा हूँ, तो क्या 10 बटे 11 में से माइनस दूंगा 8 बटे 9, क्या दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 99 में 11 भागे 9 बार 9 को गुणा किया कितना हो गया? 90। 99 में 9 का 11 11 88। जैसे हम इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 2 बटावा, तो यह प्लस का आया है क्या? अरे किसका आया है? प्लस का। 90 में से 88 जाएगा, प्लस के 2 बचेंगे प्लस का। प्लस का आने का मतलब हमारे को लाभ हुआ है, तो इसमें लाभ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 बटावा 99 का लाभ हुआ है किस पे? 8 बटावा 9 पे, और गुणा कितना करेंगे? क्या इस भिन्न का भाग देंगे इसमें, तो उल्टा करके गुणा कर दो क्या? अरे उल्टा करके क्या करते हैं? गुणा करते हैं। ये लो इसको गुणा करते हैं। जैसे ही गुणा करेंगे तो 2 बटावा 99 गुणा 9 बटावा 8 और गुणा कितना जाएगा? 9 एकम 11 2 एकम 4 दूनी 4 एकम 25 चौके 25 बटे 11 हो गया क्या? अरे क्या हो गया? और 25 बटे 11 यानी 25 में 11 का भाग देंगे, 11 दूना 22 11 दूना 3 बच गए क्या? 3 बटे 11, यानी हमारे को लाभ का प्रतिशत कितना है? 2 से 3 बटे। बोलो इतना समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। हमने एसपी और सीपी निकाला है, एसपी और सीपी निकाला, पहले वाले में भी समझा था हमने। देखो याद करो, पहला प्रश्न ये रहा, सीखा था ना हमने। इसे बोलते भाई इतने में इतने खरीदे तो हमने एक का एसपी और सीपी निकालना सीखा था। अरे सीखा था, सॉरी इससे बात करो, इसके बाद वाला था ये वाला, इसमें सीखा था। तो एक वस्तु के एसपी और सीपी निकालना सीखा था। एसपी और सीपी निकाल के आंसर निकाले तो वही आंसर आया था। फिर हमने शॉर्टकट अप्लाई किया था, शॉर्टकट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे आंसर निकाला था। सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो हमारे पास में हमने क्या किया है, यहाँ पे इन वस्तुओं के अंदर हमने एक एक का क्या निकाला? अंडे का एसपी और सीपी दोनों हमने निकाली। जैसे निकाले दोनों को घटाया तो लाभ हुआ, और लाभ का प्रतिशत मैंने निकाल लिया। लाभ बटे हुए क्रय मूल्य गुणा 100। क्रय मूल्य कितना था? लाभ कितना था? 2 बटे 99 में 8 बटे 9 का भाग दिया, 900 कर दिया, प्रतिशत का आंसर कितना आ गया? 2 से 3 बटे 11। बोलो इतना समझ में आया क्या? इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। चलो देखो इसको शॉर्टकट में देखते हैं। क्या हम इसको भी पहले की तरह सीधे शॉर्टकट में वैसा ही लिख सकते हैं क्या? 16 में कितने होते हैं? 18। तो 20 में कितने बेच रहे हैं? क्या इनको क्रॉस गुना घटा सकते हैं क्या?
तो 360 हो गए क्या? अच्छा 100 दूना 32 के 2 वहां से लगे 3, 100 दूना 32 3 35 352। क्या ये हमारे पास में क्या होता है सीपी और ये वाला क्या होता है? अच्छा एसपी जाता है या सीपी जाता है? एसपी जाता है तो लाभ होगा या हानि होगी? कितने रुपए का लाभ होगा? 8 रुपए का लाभ हो रहा है। कितने रुपए के ऊपर? और गुणा कितना करेंगे? 100। अच्छा इसको 8 से काटने की कोशिश करें, 8 × 8 तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में? हो जाएगा 8 चौके 32, 8 चौके 32, 44 बार गया क्या? 4 से काट लेते हैं, 4 से काटेंगे तो कितना गया? 25 चौके 100 और 11 चौके 25 में किसका भाग देंगे? 11 का। 25 में किसका भाग देंगे? हम जानते हैं 11 दूना 22 और 3/11। बोलो आंसर निकाल सकते हैं क्या? यस। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होगे, चाहे अलग अलग मूल्य हो जाए वो आप क्रॉस गुणा करके सीधे आंसर निकाल। क्या 8/9 और 10/11 में निकाल सकते हैं यार। वो तो बात हाँ हुई है। कैसे? सर ये पहले काट देना को सर अड़ी देना कि 16/20 लिख देना ऊपर। हां तो काट दो जल्दी 8/9 लिख दे और फिर अड़ी को काट देना। अच्छा यहाँ बात तो हुई है, वो कटेंगे तो काटेंगे, अगर कोई नहीं कटे तो दिक्कत आ जाएगी। उम्मीद समझ में आया होगा सभी के, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे, लिखो जल्दी लिखो। अरे आरएस नहीं है यार, बैठ देता उसका आज दे दीजिए, कम से कम चॉकलेट तो मिला था। कहाँ गया था? लंबी उम्र का होने के लिए, कम उम्र के लिए। ये कोई भी टाइम है क्या बर्थडे मनाने का, इधर उधर घूमने का? अभी तो टेंशन नहीं होनी चाहिए कि इधर से समझिए भाई वहां पे सेव होना है, क्या करना है। चलो आगे चलें। देखो प्रश्न नंबर कौन सा था ये? 7। प्रश्न नंबर 8 देखो। रमन ने 25 रुपए में 20 वस्तुएं खरीद कर 18 रुपए में 15 वस्तुएं बेची, तो रमण का लाभ अथवा हानि का
प्रतिशत बताओ, सर हानि -50। प्रतिशत बताओ भाई, हानि होगी या लाभ होगा ये पता कब चलेगा, जब हम कर लेंगे तब। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 25 और 20 लिखेंगे क्या? अच्छा, यहाँ पे 18 और 9 लिखेंगे क्या? इनको वजन गुणा करेंगे, इसको गुणा किया तो कितना हो गया, 360। अच्छा, 25 को किससे गुणा करेंगे तो 375 हो गए। अच्छा, इधर वाला 360, ये वाला 375, ये वाला क्या है हमारे पास में सीपी, और ये वाला क्या होता है? अच्छा, सीपी जाता है एसटी का, तो लाभ होगा या हानि? हानि होगी। क्या होगी? कितना अंतर है, 15 है क्या? 15 की हानि हुई है 375 के ऊपर, और गुणा कितना कर देंगे? अच्छा, 15 से काट दे, 15 एवं 15, 15 दूना 30, 15 5 75, 25 से कम 25 और 25 हो के अगले बंदे को क्या नहीं हुई? काट देना, क्या हुआ? अच्छा, काटा जो वापस होता है 15 का पार्ट आता है, 15 का पार्ट आता है ना, तो 15 एकम है। अब ये 375 में 15 का भाग दिया मैंने, पहले दो को में तो देते हैं, 15 दूना 30, 7 कितने बच गए शेषफल? 7, 7 और 5 कितने हुए? 75, फिर 15 5 पूरा गया, इसलिए यहाँ लिख दिया। अब ये 25 एकम है, और 25 हो गए 4 एकम, 8 सीखो। वाचकता के नियम पढ़े थे मैंने, संख्या पद्धति में। कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं पढ़ेंगे। मेरे को पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है 1% भी। अगर तुम आर्मी वाले इकट्ठे होकर ये बोलो मेरे को पता भी से नहीं कि नहीं हमारे को तो अलग से आर्मी के लेवल की साइंस और मैथ और रीजनिंग कोई पढ़ाओ, कोई 7-8 दिन तुम यहाँ बैठे हो, नहीं यहाँ पे देखो 1 2 3 आर्मी वाले आर्मी वाले तो 5 जने हो, 2 जने को आए नहीं, 5 जने हो ना तुम। अब 5-6 जने तुम आर्मी वाले हो, तो एक बात बताओ, जो मैं बोलूं उस पे तुम रहो, तो तुम जो बोलो मैं 10 ही हो, तुम्हें पढ़ाऊंगा, मैं मना नहीं कर रहा, 3 मिनट रोजाना पढ़ाऊंगा पक्का, लेकिन कम से कम तुम जो मैं बोलता हूं करो तो सही। तुम्हारे को बैठ के वीडियो चलाने में मोबाइल होता है, उसको छुपा के रख, तुम ये फोन कर रहे हो भाई। 1 मिनट ये सोचो तुम्हें कि भाई मैं तुम जो बोल रहे हो कर तो रहा हूं, पढ़ा रहा हूं मैं, तो फिर जो मैं बोल रहा हूं करो, कम से कम अपने कमिटमेंट के ऊपर तो पूरा रहा। अब तुम ये सोचो कि नहीं सर बोले वो करें, हमारे को सर बोले हम नहीं करें, तो वैसा कोई नहीं करने वाला, सब शब्दों में ही है। और मैं तो ये भी 1-2 दिन देख रहा हूं भाई, चलो ठीक है चलाते हैं, ठीक है चला ठीक है, नहीं तो जो चलाएगा उसको बैठ के 5 को पढ़ाऊंगा, फिर बाकी को पढ़ाऊंगा। बस सीधी सी बात ये है भाई, जो चलाएगा उसको भी पढ़ाऊंगा, मैं बाकी को भी पढ़ाऊंगा। अगला प्रश्न देखो, क्या हमने यहाँ पे कम और ज्यादा से संबंधित सारे प्रश्न पढ़ लिए? एक प्रश्न अपनी किताब में प्रश्न नंबर 62 देखो, 3 रुपए में 7 संतरे की दर से हम संतरे खरीदते हैं। प्रश्न लिख देता हूं, 3 रुपए में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदते हैं, तो बताओ 33% लाभ कमाने के लिए प्रति सैकड़ा ना, प्रति
सैकड़ा होगा सही। प्रति सैकड़ा संतरे किस दर पर बेचे जाए? देखो 3 रुपए में हम खरीदते हैं 7 संतरे। 3 रुपए में कितने खरीदते हैं? 7 संतरे खरीदते हैं और हमारे को अब उन संतरों को बेचना है। बेचने का प्रतिशत लाभ कितना होगा? 33 होगा। लेकिन 33% लाभ पे कितने संतरे बेचने हैं? 100। प्रति सैकड़ा यानी 100 संतरे बेचने हैं। तो 100 संतरों का मूल्य बताना, कुल मिला के हमारे को बेचने वाला विक्रय मूल्य। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे 3 रुपए में 7 संतरे हम खरीद रहे हैं तो मैं यहाँ से एक संतरे का मूल्य निकाल सकता हूँ क्या? अरे निकाल सकता हूँ क्या? यस सर। एक संतरे का सीपी निकालूंगा तो कितना होगा? 3/7। 3/7। अच्छा ये एक संतरे का मूल्य है तो मैं यहाँ से 100 संतरे का मूल्य निकालूं पहले। तो मैं यहाँ लिखूंगा 100 संतरे का सीपी। तो क्या एक को 100 से गुणा कर दूं? एक को किससे गुणा करेंगे? तो 300/7 यानी हमने 100 संतरे कितने में खरीदे? 300/7 में। हमारे को बेचना किसमें है? 33% लाभ पे। क्या क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है? तो विक्रय मूल्य कितना करना पड़ेगा? 133, क्योंकि 33% का लाभ चाहिए। तो 133 मैं लिखूंगा 300/7 क्रय मूल्य है यानी 100 के बराबर है। तो हमारे को तो चाहिए 100, ये 7 नीचे आ जाएगा क्या? 300/7 गुना 100 और गुणा कितना हो गया? 100। 100 से 2 जीरो से 2 जीरो। इसको 7 से काटने की कोशिश करते हैं। जैसे ही काटेंगे तो 7 एकम 7 कितने 6 9 7 का 63। ये कितना गया? 19 बार गया क्या? और 19 दिया 57। ये 57 रुपए यानी 100 संतरों का मूल्य कितना हो जाएगा? जिसको हम 33% लाभ पर बेचेंगे। इस काम से नहीं बेचेंगे। आया समझ में? तो हमारे पास में 100 संतरे कितने रुपए में बेचने पड़ेंगे? 57 रुपए में बेचने पड़ेगा। लिखो क्या हो गया? सर को 15 क्वेश्चन नंबर का आंसर 57 है। लिखते ही बोल देना। ठीक है, लिख लिया आप लोग? ये बिल्कुल सिंपल सा था, जिसमें हमारे को क्या है कि लाभ या हानि पूछे तो इतने में खरीद के इतने में इतने बेचे तो कंडीशन। बात करते हैं किसी वस्तु के मूल्य में अगर कमी या वृद्धि हो जाए तो उसकी खपत में कमी और वृद्धि कितने % की या उसकी मात्रा या उसका मूल्य में क्या परिवर्तन होता है। जैसे प्रश्न है यदि चावल के मूल्य में मूल्य में 20% की कमी हो जाने के कारण
100 रुपए में 2 किलो चावल अधिक खरीदे जा सकते हैं। तो चावल के घटे हुए या घटा हुआ मूल्य क्या है? घटा हुआ मूल्य, घटा हुआ मूल्य क्या है? पर्सन समझे ना? मान के चलो किसी कैंडिडेट को हम बाजार भेजते हैं, ये कोई व्यक्ति है जिसको हमने 100 का नोट दिया और कहां भेज दिया? बाजार भेज दिया। इसके घर में क्या होता है कि मान के चलो कि सामान पूरे महीने भर में जब लाना होता है तो ये चावल घर वाले 100 रुपए के चावल ही खरीदते हैं, कितने भी आए। तो घर वालों को पता था मैं 100 रुपए के इतने चावल आने, तो घर वालों ने ये नहीं बोला कि 2 किलो लाने हैं, 3 किलो लाने हैं, 4 किलो। घर वालों ने बोला 100 रुपए के चावल लेके आए हैं। ये बाजार गया, बाजार जाने के बाद में जैसे दुकानदार वाले को बोला कि ले 100 रुपए के चावल दे दे, तो दुकानदार ने ये बोला कि चावल के मूल्य में क्या हो गई है? कमी हो गई है। तो तू जो पहले लेके जाता था उसके बजाय अब की बार तेरे पास में पैसे बचेंगे, क्योंकि चावल के मूल्य में कितनी कमी हो गई? 20%, यानी भाव 20% कम हो गया। यानी 10 रुपए किलो जो आता था वो 8 रुपए किलो ही आएगा। तो 100 रुपए में पैसे तो बचेंगे। तो जो पैसे बचे उनसे कितने चावल एक्स्ट्रा आ गए? 2 किलो चावल एक्स्ट्रा आ गए। तो आपको ये पूछ रहा है कि घटने के बाद में मूल्य कितना रुपए किलो आया? जो चावलों का मूल्य है ना घटा हुआ, वो कितना था? पहले का मूल्य कितना है वो भी हम यहाँ पे निकालेंगे। भाई पहले कितने रुपए किलो आ रहे थे और अभी कितने रुपए किलो आ रहे हैं, दोनों चीजें हमारे को यहाँ से निकालनी। दो ही बातें पूछेगा, घटा हुआ मूल्य या प्रारंभिक मूल्य, दो चीजें मेरे को यहाँ पे प्रश्न पूछता है। तो जब यहाँ से हम निकालेंगे तो यहाँ से जब हमारे पास में है तो यहाँ पे कमी किसमें हुई है? 100 रुपए में। कमी किसमें हुई है? 100 रुपए में। 100 रुपए में कितनी कमी हुई है? तो मैं 100 का 20% निकालूंगा। तो जैसे 100 रुपए का 20% निकालूंगा, 100 गुना 20 बटा 100, ऐसे निकालना है क्या? 100 से 100 कट गया, कितने हो गए? यानी उसके पास में 100 रुपए में से कितने रुपए बचेंगे? अच्छा, ये 20 रुपए बचेंगे, उसकी वजह से चावल कितने आएंगे? तो 20 में जैसे ही मैं 2 का भाग दूंगा, कितना आया? 10 रुपए। यानी 1 किलो चावल का मूल्य कितना है? 10 रुपए। ये है घटा हुआ। कौन सा मूल्य? घटा हुआ मूल्य। तो हमारे प्रश्न का आंसर तो कितना हो गया? करना क्या है? जो पैसे थे उसमें कितनी कमी हुई वो परसेंटेज निकालो, और उस परसेंटेज निकालने के बाद में कितना ज्यादा आया उसका क्या देंगे? भाग। और जैसे भाग देंगे तो घटा हुआ मूल्य हमारे पास में आएगा। क्या आएगा हमारे पास में? घटा हुआ मूल्य। और पहली बात तो समझ गई। तो हमारे पास में 100 था, 100 रुपए का हमने 20% निकाला, 20 आया, 20 में 2 का भाग दिया, 10 रुपए घटा हुआ मूल्य 10 रुपए। क्या ये घटा हुआ मूल्य है? तो क्या मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ क्या ये घटा हुआ मूल्य 80% के बराबर है? बोलो, इसमें कोई दिक्कत है क्या? ये 10 रुपए जो है 80% के बराबर, इसमें कोई दिक्कत होगी क्या? क्यों? क्योंकि मूल्य कितना घटा था? 20 घटा था, तो ये 80 के बराबर ही तो हुआ। तो ये 10 रुपए हैं जो 80 के बराबर है, तो मेरे को तो पहले वाला मूल्य निकालने के लिए तो किससे गुणा करना पड़ेगा? 100 से, क्योंकि 100% होता है ना अपने आप में। तो यहाँ पे काटेंगे ये 4 बार और ये 5 बार, ये 2 बार, ये 5 बार। 5 को 5 से गुणा किया तो 25, 25 में 2 का भाग देंगे तो 12.5, यानी 12.5। पहले कितने रुपए किलो चावल आ रहे थे और अभी नए चावल कितने रुपए किलो है? 10 रुपए किलो। बोलो, इतनी बात समझ में? लिखो इसका 10 रुपए किलो है। तो मैं तो आगे प्रारंभिक मूल्य निकाल सकता हूं, अंतिम मूल्य तो पहले निकाल दिया 10 रुपए। घटा हुआ मूल्य मैं तो बोल रहा भाई, अगर प्रारंभिक मूल्य निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? क्योंकि ऐसा प्रश्न अभी दूंगा तो उसके आंसर निकाल के भी तुम दोगे। आंसर तो ये पीले कलर में लिखा हुआ 10 रुपए वही आ गया। मैं तो फिर यहाँ से अंतिम वापस प्रारंभिक मूल्य निकाल रहा हूँ।
लिख देता हूं, ये तो है घटा हुआ मूल्य, ये है प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य। क्या हुआ? प्रारंभिक मूल्य निकालना। देखो घटे हुए मूल्य में तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, जितने रुपए थे उसका जो परसेंटेज दिया वो निकालेंगे और जितने किलो एक्स्ट्रा है उसका अपने बाद देंगे, अपना घटा हुआ मूल्य देगा। लेकिन ये घटा हुआ मूल्य एक कमी के बाद में आया, कमी कितने की हुई थी? तो मैंने इसको किसके बराबर माना है? 80%। प्रारंभिक मूल्य पढ़ा में 100% होता है, तो ये 10 रुपए 80 के बराबर तो 100 निकालूंगा, 10 रुपए 80 के बराबर वहां 100 करेंगे तो आंसर कितने का? 12.5 आएगा सीधा सा। लिख लिए होंगे बेटा? देखो इसी पर्सन में मैं चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा कि चावल के मूल्य में 20% की क्या हो गई? कमी। चावल के मूल्य में कितनी कमी हो गई? 20% की कमी हो गई। कमी हो जाने के कारण यहां पे जहां 100 रुपए लिखा होता ना, यहां पे मैं 385 रुपए लिख देता हूं। कितना लिख देता हूं? 385 रुपए में जहां 2 केजी लिखा हुआ था वहां पे 3.5 किलो का 3.5 केजी कर देता हूं। 3.5 किलो चावल अधिक खरीदे जा सकते हैं, तो चावल के घटा हुआ मूल्य, चावल के घटा हुआ मूल्य की जगह चावल के प्रारंभिक मूल्य कर देता हूं। कौन सा मूल्य कर देता हूं? प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभिक मूल्य क्या होगा? ये घटा हुआ काट दिया मैंने, प्रारंभिक मूल्य क्या होगा? यदि चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाने के कारण 385 रुपए में 3.5 किलो चावल अधिक खरीदे जा सकते हैं, तो चावल का प्रारंभिक मूल्य क्या होगा? क्या पहले घटा हुआ मूल्य निकालना पड़ेगा? पहले कौन सा निकालना पड़ेगा? घटा हुआ मूल्य। घटा हुआ मूल्य कैसे निकालेंगे? 385 का 20% निकाल के किसका भाग देंगे? 3.5 का भाग देंगे। निकालो कितना आएगा? कितना है? 22%। घटा हुआ मूल्य तो 22 प्रारंभिक मूल्य 27.5। देखते हैं 27.5 का दिक्कत। देखो क्या 385 का कितना निकालेंगे? निकालते हैं 385 गुणा 20 और बटा कितना हो जाएगा? 100। 1 0 से 1 0। अब यहां से 5 दूनी 10 और 5 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 7 पंजे 35 और फिर 7 पंजे 77 हो गया क्या? हां सर। 2 से 2 काट दिया, कितने रुपए हो गए? 77 में कितना चावल आया? 3.5। 3.5 का भाग देंगे, कोड में 0 लगाएंगे, 35 दूना 70, 35 दूना 70 यानी 22 रुपए। घटा हुआ मूल्य कितना आया? 22 रुपए। अच्छा ये किसके बराबर माना जाएगा?
80% के बराबर माना जाएगा, क्योंकि ये 20% की कमी हुई है ना, तो ये किसके बराबर माना जाएगा? 80%। तो 22 जो है 80 के बराबर है, तो हमारे को 100 मानना पड़ेगा। तो ये 4 बार ही कितने हो गया? 5 बार। अच्छा, ये 2 बार ही कितने 11 हो गया? 11 5 55 होता है क्या? 55 में किसका भाग दोगे? तो 27.5, यानी 27.5 रुपए किलो के हिसाब से पहले चावल आते थे, लेकिन चावल के मूल्य में कितनी कमी हो गई? 20% की। तो चावल कितने रुपए किलो आ रहे थे? 22। तो हमारे को प्रारंभिक मूल्य पूछा है, प्रारंभिक मूल्य कितना है? 27.5। लिखो। लिखिए अगला प्रश्न। कोई दिक्कत नहीं इसमें, बिल्कुल सिंपल सा है। तो और शायद समझ में आएगी होगी, नॉर्मल है, केवल दूसरों की प्रैक्टिस अपने को रखनी है। प्रश्न नंबर 11 देखो। अंडों के मूल्य में %20 की कमी हो जाने के कारण ₹40 में 20 अंडे अधिक खरीदे जा सकते हैं। तो अंडों का घटा हुआ मूल्य है, बताओ देखिए। देखते हैं क्या हम 40 रुपए का 20% निकालेंगे क्या? 40 का कितना निकालेंगे? 20% हमारे को निकालना है, तो 40 गुणा 20 और बटा कितना हो गया? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कितने रुपए हो गए? इस 8 रुपए में कितने अंडे आते हैं? 20। तो 8 में 20 का भाग देंगे। क्या यहाँ पे 0 पॉइंट लगाते हैं? 0 लग जाएगी। कितने बार गया? 4 बार। 0.4 रुपए, और 0.4 रुपए का मतलब है 40 पैसे। जीरो पॉइंट 4 का मतलब हो गया 40 पैसे। अरे पैसे में बदलने के लिए रुपए को 100 से गुणा करते हैं,
क्योंकि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। क्या बिल्कुल सिंपल सा है? चले आगे। यस सर। कल टॉपिक हो जाएगा अपना कंप्लीट। कल कंप्लीट हो जाएगा। आज 44 से कहाँ आ गए? 71 पर आ गए, 71 पे आ गए, 71 तक आ गए ना। बीच में वही क्वेश्चन छोड़े तो आपको आ जाएंगे, और नहीं आएंगे तो मेरे से पूछोगे। ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ा कि वो आपको आएगा नहीं बिल्कुल। देखो अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को ₹21 में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितने रुपए में उसको खरीदा था। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। साहब यहां से हमारे को आंसर निकालना है, और पर्सन इतना इजी है कि आप बिना पेन चलाए हुए भी आंसर दे सकते हो, लेकिन यहाँ पर हमारे को निकालने का प्रोसेस थोड़ा सा डिफिकल्ट, आपको दिमाग में सोचने को मजबूर करेगा। अगर आपका दिमाग चला तो बिना पेन चलाए हुए आंसर आ सकता है। इस पर्सन का मतलब ये है कि मान के चलो कि आप वस्तु को 50 रुपए में खरीदते हो, तो उसमें हानि कितने % की होती है? 50 की। ऐसा तो बोला इसने। उसने क्या बोला है? एक वस्तु को 21 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितने रुपए में उस वस्तु को खरीदा था। मान के चलो किसी वस्तु को आप 60 रुपए में खरीदते हो, तो उसमें 60% की ही क्या होती है? हानि होती है। अगर 70 में खरीदते हो तो 70% की क्या होती है? हानि होती है। क्या हानि निकालने के बाद वस्तु का मूल्य कितना रुपए आएगा? 21 आएगा। कितना आएगा? 21। चलो आगे बात करते हैं। मान के चलो वस्तु X रुपए की हमने खरीदी है। वस्तु कितने की खरीदी है? X रुपए की हमने खरीदी है, तो हानि भी कितने % की हुई? X% की हानि हुई। यानी मैंने X रुपए की खरीदी है, तो जो लॉस है यानी आपके हानि है वो कितने % की है? X% पे हानि है। तो क्या यहां से मैं SP निकाल सकता हूं क्या? यानी बेचने वाला मूल्य निकाल सकता हूं, और बेचने वाला मूल्य क्या होगा हमारे पास में? 100 माइनस X%। बोलो सही है या नहीं है? भाई टोटल अपने आप में 100 होता है, 100 में से हानि कितनी होगी? X की, तो मूल्य कितना हो गया? 100 माइनस X। यानी वस्तु का मूल्य हमारे पास में SPO कितना है? 100 माइनस X। हमारे को निकालना क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना होता है अपने आप में? 100%। कितना होता है? 100%। यानी हमारे को किसका मान चाहिए? X का मान चाहिए। आप वस्तु को 21 रुपए में बेचोगे, तो ये 21 रुपए का मूल्य किसके बराबर माना जाएगा? एक वस्तु को 21 रुपए में बेचने पर बेचने वाला मूल्य CP होता है या SP होता है? SP। तो SP का परसेंटेज कितना है? 100 माइनस, तो ये 21 इसके बराबर होगा। हमारे को निकालना क्या है? क्या निकालना? 100%। कितना निकालना है? 100% निकालने किसका मान आएगा? तो क्या मैं यहां पर ये लिखूं 21/100 माइनस X, और मेरे को तो 100% चाहिए, तो उत्तर क्या आएगा? X। तो बोलो इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। मेरे को क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य निकालना, क्रय मूल्य को मान लिया मैंने X, वो होता है 100% के बराबर। विक्रय मूल्य मेरे को दे रखा है, विक्रय मूल्य में हानि कितने की हुई? जितने की खरीदा उतने पर X की जगह X% की, तो 100 में से X% घटाया, तो 21 रुपए 100 माइनस X के बराबर है। मेरे को 100% निकालना, तो उत्तर X ही तो आएगा। ठीक है, जैसे निकालेंगे तो हम यहाँ पे 100 को इससे 21 से गुणा कर सकते हैं। कितना हो गया?
और इस 100 माइनस अक्स को इधर गुणा कर देंगे तो ये अक्स गुणा 100 माइनस अक्स हो गया क्या गुणा। अच्छा अक्स को अंदर गुणा करो, ये तो हो गया हमारे पास 2100, ये हो गया 100 अक्स और ये क्या हो गया अक्स स्क्वायर, सही है ना। दोनों को इधर लाएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के, तो अक्स स्क्वायर प्लस का ये 100 अक्स इसका हो गया माइनस का और प्लस का कितना है इधर 2100 बराबर क्या हो गया। इसके दर्शन पहले कॉपी कर चुके हम, याद है क्या बोलते हैं इसको, द्विघात समीकरण इसको कहते हैं। द्विघात समीकरण के मान निकाल सकते हैं क्या इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। 100 के दो टुकड़े कैसे करो कि गुणा करने पे तो 2100 आए, जोड़ने घटाने पे तो 70 और 30 हो जाएंगे क्या, 7 के 2100, 70 और 30 कितने हो गए 100, दोनों को क्या ले लेते हैं तो माइनस के 70 माइनस के 30 माइनस के 100 और माइनस 70 को 30 से गुणा किया तो 2100, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप स्क्वायर माइनस 70x माइनस के 30x और प्लस के 2100 बराबर क्या हो गया 0। क्या हम इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, अक्स कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बचेगा क्या अक्स माइनस 70, इसमें से माइनस 30 कॉमन ले लेते हैं, क्या बच गया अक्स माइनस 70 बराबर क्या हो गया 0। क्या अक्स माइनस 70 दोनों में आ गया तो क्या बच गया अक्स माइनस के 30 बराबर क्या हो गया 0। तो एक तो हो गया अक्स माइनस 70 बराबर 0, तो अक्स का मान अक्स बराबर कितना आ गया 70 और दूसरा अक्स माइनस के 30 बराबर 0, तो अक्स बराबर कितना आ गया 30। तो यानी कि इस वस्तु के दो मूल्य हो सकते हैं 70 रुपए और 30 रुपए। कितने मूल्य हो सकते हैं देखो कैसे, मान के चलो आप वस्तु 70 रुपए की खरीद के लेके आते हो तो हानि कितने परसेंट की होगी 70% बराबर। तो मैं 70 का 70 निकालूं, 70 गुणा 70 बटावा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कितना हो गया 49, यानी अगले को 49 रुपए का नुकसान हो गया क्या। तो 70 में से 49 घटाऊंगा तो 70 माइनस के 49 बराबर कितना आ गया, यानी आपने वस्तु कितने में बेची, सही बात है किसमें बेची 30 लेते हैं। अगर 30 रुपए की वस्तु खरीद के लाएंगे तो नुकसान कितने का होगा 30% का बटावा 100, 2 जीरो से 2 जीरो 3 3 का 9, यानी कितने रुपए का नुकसान हो गया, कितने रुपए पे 30 पे, 30 माइनस 9 बराबर कितना हो गया, कितने में बचा 21 में, दोनों का मूल्य आ सकता है। तो इस वस्तु के कितने मूल्य आ सकते हैं, दो मूल्य 30 रुपए और 70 रुपए। लेकिन आप जैसे मैंने निकाला वैसे वहां पे नहीं निकालोगे, आप वहां पे ऑप्शन लोगे, क्या लोगे ऑप्शन। और जो मैंने यहाँ पे क्रॉस चेक किया ना, ये वाला चेक करो, जैसे वो बोले कि भाई जितने में वस्तु खरीदी उतने का नुकसान है, तो पहला ऑप्शन उठाओ। पहला ऑप्शन में मान के चलो 50 लिख रखा है और 100 लिख रखा है, तो 50 का 50 कितना होगा 25, तो 50 में 25 है 25, तो 25 आ गया, यहाँ तो हमें 25 चाहिए था, तो मतलब पहला ऑप्शन तो गलत है। वैसे मिलोगे तो 30 और 70 वाला ऑप्शन अपना क्या निकल जाएगा, सही निकल जाएगा। लिखो इसको पूरा नहीं, हाँ आंसर लिखना। आगे वाले के लिए सरलीकरण के दोनों वीडियो डाल दिए मैंने, प्रश्नों के भी और थ्योरी वाले भी, दोनों वीडियो देख लेना। सरलीकरण का एक प्रश्न आएगा 45 से, थ्योरी का तो देख लिया होगा, और वो प्रश्नों वाला मैंने आज भी मॉर्निंग में डाल दिया, 10 प्रश्न उसको सोल्व करवा के मैं कैसे कैसे बताएंगे उसको। पहले क्या करना कि थ्योरी आपने पढ़ ली, प्रश्न जैसे आपने रोक देना वीडियो को, कॉपी में निकालना उत्तर निकालने के बाद फिर निकालना कि भाई तुम्हारा उत्तर है वो सही है गलत है, फिर आगे वापस करता हूं। स्टोरी प्रैक्टिस भी देखें तो
क्या ये प्रश्न समझ में आया? भाई जितने रुपए में खरीदते हैं उतने परसेंट की क्या होती है हानि। क्या ऐसा ही एक प्रश्न और है? अगर मैं क्वेश्चन नंबर 13 की बात करूं तो ये है विनय एक घड़ी को 75 रुपए में क्या करता है बेचता है। 75 रुपए में बेचता है तो उसे घड़ी की लागत कीमत के बराबर प्रतिशत का लाभ होता है तो घड़ी की लागत कीमत है। 4 ऑप्शन में ले चुका हूं यहां में 70 रुपए 100 रुपए 50 रुपए 40 रुपए। मान के चलो मैंने 4 ऑप्शन मान लिए। इन 4 ऑप्शन से मेरे को आंसर निकालना है। यहां पे मान के चलो बोल रहा है कि विनय जब 75 रुपए में घड़ी को बेचता है तो उसकी लागत कीमत के बराबर क्या होता है लाभ। जैसे मान के चलो वो घड़ी खरीद के लाया 70 रुपए में। कितने में खरीद के लाया तो उसको लाभ होता है 70% का। कितने का होता है 70% का। तो मैं 70 का 70% निकालता हूं तो 70 गुणा 70 बटे 100 तो 49 रुपए का लाभ होता है क्या। अगर 70 में खरीद के 49 रुपए के लाभ को जोड़ेंगे तो 119 रुपए होंगे। लेकिन वो कितने में बेचता है तो मतलब ये पहला वाला तो गलत है। 100 की बात करेंगे 100 में खरीदा तो 100% लाभ होगा तो 100 का 100% तो 100 होगा यानी 200 रुपए में बेचना पड़ेगा। हमारे को कितने में बेचना है 75 में। 50 में है तो 50% का लाभ होगा तो मैं 50 का क्या निकालूंगा 50 गुणा 50 बटे 100 2 जीरो से 2 जीरो क्या 25 रुपए का लाभ होता है। 50 में खरीदा 25 का लाभ यानी 75 हो गया तो 75 में तो बेचा है। ऑप्शन सी आंसर कौन सा ऑप्शन है सी से। फिर इस तरीके से आपको आंसर निकालना है। तो बोर्ड करने के बजाय क्या करेंगे हम इस तरीके से इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। अरे इतनी बात समझ में आई क्या कोई दिक्कत नहीं है लिखो जल्दी से इसका आंसर। तो आज की क्लास में कोई डाउट नहीं है नहीं सर।